वेलकम गाइस। जैसे हमने पहले सेकेंड चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है, सो आज थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड चैप्टर है हीट एंड ऑप्टिक्स। सो हीट एंड ऑप्टिक्स में क्या है, जो भी आप हीट के रिलेटेड टेम्परेचर रहेगा या उसके यूनिट्स देखते हैं या हीट मतलब क्या है, इसका इन डिटेल में स्टडी करेंगे। सिमिलरली ऑप्टिक्स में क्या है, जो फाइबर ऑप्टिक्स है आपका, जैसे अभी एडवांस मेथड में जैसे पहले हम यूज़ करते थे नेट ट्रांसफरिंग के लिए केबल्स वगैरह यूज़ करते थे। सो आज के ज़माने में केबल्स का वगैरह ज़माना गया, अब आए फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हाई स्पीड नेट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मिनिमम लॉसेस के थ्रू। सो इसका ऑप्टिक्स का रेगुलर लाइफ यूज़ बहुत बढ़ गया है। सो इसका जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वो वास्ट हो गया है, क्योंकि अभी हम 4G के दौर में चल रहे हैं, आगे 5G में जाएंगे। सो उसका जो नेट ट्रांसफरिंग का रेट होगा या उसका लॉसेस रिकवर करना होगा, तो हमें इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। उसमें भी दिन ब दिन इंट्रोडक्शन, न्यू इन्वेंशन और न्यू इंट्रोडक्शन होते रहते हैं। सो सिमिलरली हीट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे जितना हम स्टडी करेंगे उसके बारे में उतना ही कम है। जैसे आगे जाके इंजीनियरिंग में बहुत से सब्जेक्ट आपको इस हीट पे सीखने को मिलेंगे। सिमिलरली अभी हीट में अगर बेसिक इस फिज़िक्स में या बेसिक साइंस में आपको हीट का बेसिक वर्जन जो बहुत ज़रूरी है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आपके आगे के चैप्टर या आगे का जो सब्जेक्ट आएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो हीट एक सिंपल कंसेप्ट है बट इन डीप में कंसेप्ट है। सो हम उसका देखते हैं। सो हीट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ थर्ड चैप्टर हीट एंड ऑप्टिक्स। सो हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed बाय बॉडी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, एक बॉडी है, कोई भी बॉडी कंसिडर करो, उसमें जो मॉलिक्यूल रहेंगे उसमें जो काइनेटिक एनर्जी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने रॉड कंसिडर किया, एक रॉड ले लो आप, और रॉड को क्या करो, टेम्परेचर मतलब जहाँ पे फायर चल रहा है या जहाँ पे भी हीट है वहाँ पे पकड़ो। सो एक एंड को पकड़ा है तो दूसरी एंड तक क्या करता है, उसका हीट ट्रांसफ़र होता है। या उसको आप अगर एक एंड को पकड़ रहे हो हाथ में और दूसरा एंड आपने फायर पे पकड़ा है, सो आपको थोड़ी देर बाद ऐसा एहसास होगा कि आपके हाथ में जो एंड पकड़ा है आपने वो हीट हो रहा है। सो जो ट्रांसफ़र हो रहा है ड्यू टू मॉलिक्यूल, मतलब उस रॉड में जो मॉलिक्यूल है उसके ट्रांसफ़र और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। सो हीट मतलब क्या है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed बाय बॉडी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, जैसे बताया कि रॉड में जो मॉलिक्यूल रहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी, जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, जो भी कोई हीट रहेगी या टेम्परेचर रहेगा, उसे क्या कहते हैं, हम हीट कहते हैं। ओके, सो इसके यूनिट्स देख लिए, यूनिट्स ऑफ हीट्स। सो ये 3 मेन यूनिट्स है, SI, CGS एंड MKS यूनिट। उसके थ्रू SI यूनिट क्या है, इसका जूल है। इसको हम क्या कहते हैं, SI यूनिट में जूल में मेजर करते हैं हीट को। CGS यूनिट में कैलोरी में मेजर करते हैं और MKS यूनिट में किलो कैलोरी में मेजर करते हैं। सो ये इन डिटेल में हम आगे देखेंगे क्या है, जूल क्या है, कैलोरी क्या है या किलो कैलोरी क्या है। सो डायमेंशन में देखिए, इसका डायमेंशन क्या है, L² m1 T⁻²। सो जो हम फर्स्ट चैप्टर में देखे हमने डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके थ्रू हमने हीट का भी डायमेंशन कैलकुलेट किया हुआ है। सो उसको इसके लिए फर्स्ट अगर लेक्चर देखा नहीं है तो देख लो। सो देन इसमें देखो कैलोरी। अब कैलोरी क्या है या इम्पोर्टेंट, हमेशा आप देखो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें पूछे जाते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। सो इसको यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। सो ये क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 किलो कैलोरी इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। सो ये क्वेश्चन आपको MCQ में पूछे जाते हैं। सो 1 कैलोरी मतलब क्या है, सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। इसमें दिया हुआ है पहले ही 1 कैलोरी। अब क्या है, 1 जो आपका 1 ग्राम वाटर है उसका 1 डिग्री सेल्सियस से आपको टेम्परेचर अगर बढ़ाना है, इसके लिए लगने वाली हीट है, इसको क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम टू वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। जैसे बताया 1 ग्राम आपके पास वाटर है, उसको आप हीट करते जा रहे हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने के लिए जितना आपको टेम्परेचर लगा, दैट विल बी नथिंग बट 1 कैलोरी।
सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। अगर जूल में हम इसको देखेंगे तो कितना होता है 4.186 जूल रहता है। अप्रोक्सीमेट इसको 4.2 जूल भी कह सकते हैं, पर एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4.186 जूल। सो ये हो गया 1 कैलोरी। नेक्स्ट 1 किलो कैलोरी, जैसे हमने देखा कैलोरी हो गया, नेक्स्ट है किलो कैलोरी। सो किलो कैलोरी में क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, सिमिलर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। यहाँ पे कितना था 1 ग्राम था, यहाँ पे कितना आया किलो आ गया है ना, कैलोरी के आगे कितना आया किलो आया। सो अपने को कितना 1 kg ऑफ वाटर, मतलब 1 किलोग्राम वाटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस हीट बढ़ाने के लिए जितना टेम्परेचर लगा दैट विल बी नथिंग बट 1 किलो कैलोरी। सिंपल है, सिर्फ यहाँ कितना था 1 ग्राम वाटर था, यहाँ पे कितना लेना है 1 kg। क्यों लेना है, सो यहाँ पे क्या ऐड हुआ है किलो, 1 किलो कैलोरी। सो इसका 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4187 जूल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 4200 जूल भी लिख सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देन 1 जूल, आफ्टर 1 किलो कैलोरी नेक्स्ट पॉइंट है 1 जूल। 1 जूल क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सिमिलर है वो, पर यहाँ पे कितना है, जैसे ग्राम में यहाँ पे देखा तो 1 ग्राम था, सो यहाँ पे कितना है 1/4.186, जो जूल की वैल्यू है यहाँ की वो क्या करनी है हमें डिवाइड करनी है 1/4.186 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, इतने ग्राम वाटर की अगर 1 डिग्री सेल्सियस से आपको हीट बढ़ानी है, सो उसके लिए लगने वाला जो टेम्परेचर है दैट विल बी नथिंग बट 1 जूल। सो ये होगा आपका हीट के SI यूनिट्स एंड देयर स्पेसिफिकेशन और इन डिटेल अबाउट देयर यूनिट्स। सो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार हमें पूछा जाता है, बेसिक है 1 कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, हम जनरली कहीं भी जाते हैं तो ये हमें दिखाई देते हैं, पर हमें एक्सप्लेनेशन नहीं आता इसका। सो एक सिंपल है, क्या है 1 कैलोरी मतलब क्या है 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए लगने वाली हीट इज नथिंग बट द 1 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी मतलब क्या है, किलो आए यहाँ पे, सो एक ध्यान में रखेंगे तो आगे का आ जाएगा आपको। 1 किलो कैलोरी मतलब क्या है 1 kg ऑफ वाटर का जो भी हीट 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, सो ये होगा आपका 1 किलो कैलोरी। एंड देन 1 जूल क्या है, जो जूल की वैल्यू है 4.186, 1 डिवाइडेड बाय 4.186 ग्राम ऑफ वाटर की जो हीट बढ़ानी है 1 डिग्री सेल्सियस से दैट विल बी नथिंग बट 1 जूल। सो ये होगा आपका बेसिक। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, सो हम जब भी जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, थोड़ा सा फीवर आ गया या कुछ भी रहेगा तो हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। सो हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर क्या करता है, हमारा टेम्परेचर मेजर करता है। सो हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। सो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे। जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर हमारा टेम्परेचर चेक करता है, हीट चेक नहीं करता। ओके, सो टेम्परेचर चेक करते हैं मतलब क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। मतलब नॉर्मल में हमारे कुछ तो बॉडी का टेम्परेचर रहता है, जब हमारा वो टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसे फीवर आना कहते हैं। फीवर आने के बाद हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उसे डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब डॉक्टर वो थर्मामीटर से हमारा क्या करता है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस चेक करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस चेक करता है, दैट विल बी नथिंग बट टेम्परेचर। ठीक है, थर्मामीटर में जो भी हम चेक करेंगे वो क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस रहता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एक दो पॉइंट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, कंसिडर करो आपके पास 1 लीटर वाटर है और एक 20 लीटर वाटर है, ऐसे दो आपके पास वाटर के वैरायटीज है। सो आपको 1 लीटर वाटर के लिए जितनी टेम्परेचर, मतलब हीट करने के लिए जितना टेम्परेचर लगेगा उतना ही टेम्परेचर आपको 20 लीटर वाटर को हीट करने में लगेगा। सो इसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, उसके अपोजिट कर दो। जैसे 1 लीटर वाटर के लिए और 20 लीटर वाटर के लिए अलग अलग टेम्परेचर लगेगा हीट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं मैंने आपको। देन यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, डिग्री केल्विन। जनरली हम 3 यूनिट में इसको मेजर करते हैं, एक है डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट एंड देन डिग्री केल्विन। अब यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट है, आप देखोगे कि डिग्री सेल्सियस 0 से हम स्टार्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट करते हैं और
जो केल्विन रहता है वो क्या हो रहता है 273.15 डिग्री केल्विन रहता है। ऐसा क्यों रहता है, ये यहाँ एक क्यों होता है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। या इतनी वैल्यूज क्यों कंसिडर की गई ये बताता हूँ आपको। डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है, जब भी आपका प्योर आइस ले लो, ठीक है, प्योर आइस आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रख दो, सो 0 डिग्री सेल्सियस को क्या करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, इसलिए हम क्या करते हैं उसको 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ठीक है। वही आइस लो, अब डिग्री सेल्सियस में मेजर किया हमने, फ़ारेनहाइट का मेजरमेंट ले लो अभी, ठीक है। फ़ारेनहाइट में क्या करो अभी, प्योर आइस ले लो, ओपन एनवायरनमेंट में रखो या कांस्टेंट प्रेशर एनवायरनमेंट में रख दो, उसे क्या करेंगे, जब मेल्टिंग स्टार्ट होगा उस आइस का, वो वैल्यू होगी कितनी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसलिए इसे यहाँ क्या लेते हैं 32 डिग्री लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका, मैक्सिमम बॉइलिंग वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, सो डिवीजन कितना हुआ 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितने रहते हैं 32 टू इससे आगे 180 डिविजन्स रहेंगे, मतलब कंसिडर करो कितना होगा 180, मतलब कितना हुआ नियर अबाउट 200 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली केल्विन का मेजरमेंट ले लो या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लो। सिमिलरली प्योर आइस ले लो, उसको ओपन एनवायरनमेंट में पुट करो, ओपन एनवायरनमेंट मतलब कांस्टेंट प्रेशर में पुट करो, कांस्टेंट प्रेशर में पुट करने के बाद वो कहाँ पे जाके मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, दैट विल बी नथिंग बट द 273.15 डिग्री केल्विन। सो ये हो गया आपका केल्विन का। सो इससे आगे कितने डिवीजन रहेंगे 100 डिवीजन रहेंगे, वहाँ पे वो वाटर मतलब जो आइस रखा था आपने वो मेल्ट होकर उसका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली 0 डिग्री सेल्सियस में क्या रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस को क्या होता है अपना वाटर बॉयल हो रहता है। फ़ारेनहाइट में कितना होगा 32 से आगे 180 डिवीजन, वहाँ पे आपका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 100 डिवीजन मतलब 373 डिग्री केल्विन को आपका वाटर जो होगा वो बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा। यही डिफरेंस है, एकदम सिंपल है। आज तक आपने जनरली देखा होगा कि हम जनरल यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट जनरली यूज़ नहीं करते हैं, पर जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो हमेशा आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ही मेजर करता है। और केल्विन क्या है, जो हाई टेम्परेचर हमें मेजर करने रहते हैं या जैसे थर्मल के रहेंगे या बड़े बड़े बॉयलर के रहेंगे, उसका टेम्परेचर हम जनरली किस में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। सो दैट विल बी द बेसिक पॉइंट्स ऑफ हीट देन टेम्परेचर। इसके आगे के पॉइंट हम देखते हैं। सो जैसे हमने देखा था कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 273.15 डिग्री केल्विन में हम क्या करते हैं उसको डिफाइन करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं। सो इसका एक रिलेशन है, और जिस रिलेशन पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं। सो रिलेशन क्या है, TC - 0 डिवाइडेड बाय 100, मतलब मैंने पूछा था पहले ही बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिवीजन मतलब क्या 100 डिग्री सेल्सियस को बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो TC मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, सिमिलरली फ़ारेनहाइट के लिए क्या बताया था, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन फ़ारेनहाइट -32 मतलब क्या है 32 को मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा आइस आपका, और एंड कहाँ होगा 212 को, मतलब कितना होगा 180 डिवीजन ऐड हो जाएंगे उसमें। सो सिमिलरली केल्विन, डिग्री केल्विन में क्या रहेगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको अगर जैसे पहले पता है हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर कंसिडर करो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। सो बॉडी टेम्परेचर कितना है 100 -0 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 1 हो गया। सो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा आपका बॉडी टेम्परेचर जो चेंज हुआ है वो, ठीक है। सो सिमिलरली फ़ारेनहाइट में क्या है, जैसे बॉडी कंसिडर किया इन फ़ारेनहाइट, जैसे फ़ारेनहाइट में कितना होगा कंसिडर करो 100 है, वहाँ पर भी हमने कंसिडर किया 100 है डिवाइडेड बाय -32 डिवाइडेड बाय 180, जो भी आंसर रहेगा वो क्या होगा आपका वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, मतलब उतना टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में चेंज हुआ है। सिमिलरली केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 100, वो यहाँ पर भी आप 100 कंसिडर करो, 200 या 300 कंसिडर करो, -273 डिवाइडेड बाय 100 उतना आपका क्या रहेगा केल्विन में चार्ज रहेगा। सो ये हो गया आपका टेम्परेचर। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मतलब क्या है,
या टेम्परेचर में एक पॉइंट है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो डेफिनेशन क्या कहती है, द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर अँड वॉल्यूम ऑफ द गॅस थेरोटिकली बिकम झिरो। ही फक्त थेरोटिकलच ये सिर्फ थेरोटिकली कंडीशन है, प्रैक्टिकली ये प्रूव नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली इसको हम मतलब प्रैक्टिकल आ ही नहीं सकती इसको। कैसे? सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस थेरोटिकली बिकम जीरो। मतलब हम कैलकुलेट करके तो दिखा सकते हैं थेरोटिकली कि ये प्रेशर एंड वॉल्यूम गैस का क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है, बट ये ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल कंडीशन में। सो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। ओके, मतलब क्या है, द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर, एक टेम्परेचर कंसिडर करो कि हमने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंसिडर किया है, उसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम गैस का क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। दैट कंडीशन इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बट वैसा होता नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, ये थ्योरेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इसका पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, और ये आगे के लिए या आप डेली लाइफ में भी जब भी कोई काम करते हो तो आपको ये मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में फर्स्ट क्या है, कंडक्शन है। मतलब यहाँ पे मेन 3 टाइप है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के 3 मेन टाइप है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। उसमें पहला है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या है, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कहा जाता है, कंसिडर करो हीट ट्रांसफर कहाँ से होती है, जैसे आप वाटर को भी ट्रांसमिट करते हो हाई लेवल से लो लेवल, हीट भी वैसे ही ट्रांसमिट होती है हाई लेवल से लो लेवल, लो लेवल से हाई लेवल हीट ट्रांसफर होती नहीं है। उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें मीडियम लगता है। सो विदाउट मीडियम अगर हीट ट्रांसफर करनी रहेगी हमें, तो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल ही ट्रांसमिट होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बता दो, आप रेफ्रिजरेटर देखते हो या फ्रिज देखते हो, फ्रिज में क्या रहता है, कोल्ड एयर रहती है मैक्सिमम, या कोल्डनेस रहता है। एटमॉस्फेरिक एयर में क्या रहता है, वो हॉटनेस रहता है। सो हम क्या कर सकते हैं, फ्रिज का जो डोर ओपन करते हैं तो हमें क्या लगता है कि एयर हमें या ठंड महसूस होती है हमें। क्यों होती है, सो अंदर के जो हीट है या अंदर के जो कोल्डनेस है वो हीट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, या हाई टेम्परेचर को क्या करता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर को क्या करता है, अपना हीट ट्रांसफर करता है। अगर आप फ्रिज को ओपन रखो दिन के लिए, एक दिन भर के लिए चालू करके, तो फ्रिज खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर वो क्या करता है, अंदर सक कर लेता है, और उसकी वजह से वो काम करना बंद कर देता है। सो इस पे क्या है, जब भी आप हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रीजन में ट्रांसमिट करते हो, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपके पास रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, कंसिडर करो। इसको मैंने क्या किया, एक एंड को मैंने हीट प्रोवाइड किया बाय यूजिंग बर्नर। इस बर्नर की यूज करके मैंने क्या किया, इसको हीट प्रोड्यूस किया। सो हीट प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ एट द पॉइंट ऑफ ए, पर वो हीट आपको बी पॉइंट में सम टाइम के बाद आपको क्या करेगी, वो बी पॉइंट को भी महसूस होगी। सो इसे कहते हैं कंडक्शन। मतलब क्या है, मीडियम में एक्चुअल पार्टिकल उसका माइग्रेट नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे इस रॉड में क्या रहेंगे, पार्टिकल रहेंगे। जब भी ये हीट होगा, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट होने के बाद वो क्या करेगा, वो हीट आगे ट्रांसमिट करता जाएगा, उसे कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। जो मीडियम है आपका, जो आपका मीडियम है, उसमें पार्टिकल मूव नहीं करता, सिर्फ अपनी जगह पोजीशन पे वाइब्रेट होता है और उससे हीट ट्रांसमिट होती है। इट्स कॉल्ड एज कंडक्शन। जो एग्जांपल दिया है, हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल रॉड, जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने, या सॉलिड स्टेट में कोई भी हीट ट्रांसमिट करो आप, मेटल रॉड लो या कोई भी सॉलिड स्टेट में आप हीट ट्रांसमिट करते हो, उसे क्या कहते हैं, हम कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर, सिमिलर है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट माइग्रेट होती है विथ एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, विथ एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। एग्जांपल देता हूं आपको, समर में आपको मैक्सिमम हीट महसूस होती है जब भी आप ओपन एयर में जाते हो। मतलब क्या होता है, विंटर में क्या होता है, कोल्ड एयर रहती है, और समर में हॉट एयर रहती है। हॉट एयर मतलब क्या, वो अपने साथ हीट, मैक्सिमम हीट क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। मतलब एयर का जो पार्टिकल रहेगा वो अपने साथ
हीट क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, मतलब पार्टिकल एक्चुअली क्या होगा, माइग्रेट होगा इन मीडियम। एग्जांपल देता हूँ लिक्विड एंड गैसेस, जैसे अभी एग्जांपल दिया हॉट एयर और कोल्ड एयर का। और एक एग्जांपल देता हूँ, आप अगर वाटर को बॉईल कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एक कोई भी सब्सटेंस है, उसमें आपको वाटर डालना है और वाटर को हीट करना है। सो पहले क्या होगा, वो जो आपके पास सब्सटेंस है, जो भी जिसमें भी आपने वाटर रखा है, वो पहले हीट होगा और उसके बाद क्या होगा, आपका जो लिक्विड है, मतलब जो वाटर है, वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड एज कन्वेक्शन। ठीक है, सो वो क्या करेगा, पार्टिकल अपने साथ मूव करेगा। देन थर्ड, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब यहाँ कोई मीडियम नहीं रहता, यहाँ कोई पार्टिकल मूव नहीं करता। यहाँ पे क्या होते हैं, इन मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। एग्जांपल देता हूँ, जो सनरेज आते हैं हमारे पास, सन टू अर्थ, वो क्या रहता है, नथिंग बट रेडिएशन रहता है। ठीक है, सो रेडिएशन क्या है, जो भी सन से कोई भी हीट आती है, वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है और वो फॉर्म किसका है, रेडिएशन का है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिमिलर है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या है, द सब्सटेंस विच कंडक्ट द हीट इजीली आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर। मतलब जो इजीली हीट कंडक्ट करेगा उसे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। जैसे कोई भी मेटल रहेगा, वो क्या करता है, इजीली हीट ट्रांसफर करता है, लाइक स्टील, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जो भी आपका रहेगा, गोल्ड वगैरह, सब इसमें आता है, गुड कंडक्टर में आता है। और नेक्स्ट है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर में क्या है, इसका अपोजिट कर दो, क्या है, द सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट द हीट। जो हीट कंडक्ट नहीं करता उसे क्या कहते हैं, हम बैड कंडक्टर कहते हैं। उसमें ऊल आएगा, आपका पेपर आएगा, वुड आएगा, सो ये क्या रहेंगे आपके बैड कंडक्टर रहेंगे हीट के। सो दैट्स द पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है आपका, जो प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिस टेम्परेचर को प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके एग्जांपल ध्यान में रखो, आपको इजीली ध्यान में आ जाएंगे। क्या है कंडक्शन, मतलब क्या है, पार्टिकल, मेटल को आपको क्या करना है, एक साइड को हीट करना है, दूसरे साइड अपने आप हीट हो जाएगी। कन्वेक्शन क्या है, जो भी आप वाटर को हीट करते हो या वाटर बॉईल करते हो, या समर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया समर और विंटर में जो एयर का कोल्डनेस एंड हॉटनेस रहता है, वो हो गया आपका कन्वेक्शन। एंड रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब क्या है, सन से अर्थ तक आने के लिए, जो भी हीट को आने के लिए जिस फॉर्म में आते हो, वो क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन हो गए। लास्ट, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर।